व्यूअर्स, आज हम लोग बात करेंगे कि मेजरमेंट ऑफ इंसुलेशन रेजिस्टेंस क्या होता है। ऑलरेडी मैंने इसके ऊपर प्रीवियस लेक्चर में इसके ऊपर पूरा एक वीडियो बनाया है। मैंने थ्योरी एक्सप्लेन की है इसकी कि ये क्या होता है, कैसा काम करता है नॉल। तो मैं आज उसके बारे में ज़्यादा बात नहीं करूँगा। जस्ट एक बार एक गो थ्रू कर देता हूँ कि क्या होता है। देख, मेजरमेंट ऑफ इंसुलेशन रेजिस्टेंस क्या होता है कि हम लोग जो रेजिस्टेंस हम चेक करते हैं एच वी एंड एल वी वाइंडिंग की एंड एच वी एल वी टू अर्थ। तो उसका जो वैल्यू होना चाहिए आइडियली 2000 मेगा ओम से 500 मेगा ओम। एच वी के लिए 2000 होना चाहिए, एल वी के लिए 500 होना चाहिए। उसके लिए हम लोग इंसुलेशन टेस्टर यूज़ करते हैं। अगर आपको इसके बारे में और डिटेल में जानना है तो मैंने मेरे प्रीवियस लेक्चर में एक्सप्लेन किया है, आप वो देख सकते हैं। आप वहाँ से और डिटेल में समझ सकते हैं क्या होता है। आज इसके आगे का प्रोसीजर क्या होता है, टेस्टिंग क्या होता है, हम लोग वो देखेंगे। तो मेरा मेन फोकस आज इस पर है कि सेपरेट सोर्स वोल्टेज विथ स्टैंड टेस्ट क्या होता है, इसका पर्पस क्या होता है, फंक्शन क्या होता है। ये मैंने पर्सनली कर चुका है और मैंने एक दो इक्विपमेंट्स की टेस्टिंग कराए हैं और मैं खुद क्या था एक इंडस्ट्री में वहाँ पे टेस्टिंग के लिए। देन उसका क्या होता है, उसके वैल्यूज़ क्या आते हैं, वो सब मैंने देखा है एंड मैंने किया है। सो आज हम लोग ट्राई करेंगे कि ये क्या होता है एंड कैसा वर्क करता है। सो लेट्स स्टार्ट। सी, तो इसमें क्या होता है कि जो ये टेस्ट होता है वो फोकस करना है हमको कि ये करता है क्या है, इसका मेजर फंक्शन क्या होता है, हमको क्यों करना है। तो सी, इफ़ यू कैन सी वो यहाँ इंसुलेशन बिटवीन प्राइमरी टू अर्थ, सेकेंड सेकेंडरी टू अर्थ, थर्ड जो हम लोग करते हैं उसमें प्राइमरी एंड सेकेंडरी के बीच में इंसुलेशन कितना है वो हम लोग चेक करते हैं। पर्पज़ क्या है कि अगर इंसुलेशन फेल हो जाएगा, अगर इंसुलेशन फेल हो गया हमारे इक्विपमेंट का या डिवाइस का, सो देर इज़ अ चांसेस ऑफ शॉर्ट सर्किट, देर इज़ अ चांसेस ऑफ लाइफ लॉस्ट। बिकॉज अगर कोई उस इक्विपमेंट को टच कर दिया, इंसुलेशन डैमेज हो गया था, अब उसकी बॉडी में करंट पास हो रहा है, तो कोई भी एम्प्लॉय या कोई भी वर्कर की जान जा सकती है। उसको प्रोटेक्शन के लिए, इक्विपमेंट के प्रोटेक्शन के लिए हम लोग ये इंसुलेशन टेस्ट करना ज़रूरी होता है। सो इसमें क्या है, हाई वोल्टेज में क्या करते हैं हम लोग, हाई वोल्टेज टेस्ट के टाइम एल वी वाइंडिंग कनेक्टेड टुगेदर। जो एल वी वाइंडिंग है हमारी, ये एल वी वाइंडिंग जो भी है, तो इसको एक साथ कनेक्ट करते हैं। ठीक है, इसका डायग्राम आगे मैं एक्सप्लेन करूँगा उसमें। कनेक्टेड टुगेदर एंड अर्थ, फिर उसको हम अर्थ कर देते हैं। एच वी टेस्ट में क्या करते हैं कि एल वी साइड की जितनी भी वाइंडिंग है उसको एक साथ कनेक्ट करके उसको ग्राउंडिंग कर देते हैं। ठीक है, ये था इसका पहला पॉइंट। सेकेंड क्या, एच वी वाइंडिंग कनेक्टेड टुगेदर विथ 28 kV फॉर 11 ट्रांसफॉर्मर फॉर अ 1 मिनट। क्या होता है फिर, एच वी साइड की जो वाइंडिंग है, जो एच वी साइड की वाइंडिंग है उसको हम लोग कनेक्ट करते हैं एक साथ। फिर उसको हम लोग कितना वोल्ट देते हैं, 28 kV। कितने टाइम के लिए, 1 मिनट के लिए। ठीक है, ये इसको बोलते हैं विथ स्टैंड। लाइक 28 kV वो 1 मिनट तक बर्दाश्त कर सकता है, उसको कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ेगा, डैमेज नहीं होगा 11 kV ट्रांसफार्मर के लिए। ठीक है, देन उसके बाद क्या, हम लोग सेकेंड टेस्ट क्या करेंगे, एच वी हो गया। अब एल वी टेस्ट, लो वोल्टेज हाई वोल्ट। ठीक है, एल वी साइड का। तो एच वी वाइंडिंग जो होता है वो क्या करते हैं हम लोग, उसको हम लोग जैसा प्राइमरी में किए थे, इस बार एच वी साइड को हम लोग एक साथ कनेक्ट करके सारे ग्राउंड कर देते हैं। ठीक है, ये टेस्ट करने से पहले करना होता है कि एच वी साइड की जितनी भी वाइंडिंग है उसको हम अर्थ कर देते हैं। एंड एल वी वाइंडिंग को एक साथ कनेक्ट करके क्या करते हैं हम, 3 kV वोल्टेज उसको देते हैं। कितने टाइम के लिए, 1 मिनट के लिए। तो एल वी वाइंडिंग जो है हमारी वो 300 kV जो वोल्टेज है वो सस्टेन कर सकता है विदाउट डैमेज, विदाउट ब्रेकिंग, विदाउट गेटिंग एनी हार्म। ठीक है, तो वो उसको कोई नुकसान नहीं होगा, वो 3 kV तक वोल्टेज बर्दाश्त कर सकता है हमारा सेकेंडरी वाइंडिंग। उसके लिए जो टूल यूज़ करते हैं हम यूज़ करते हैं वो है हाई वोल्टेज टेस्टर। क्या यूज़ करते हैं, हाई वोल्टेज टेस्टर, इस इक्विपमेंट का नाम है।
ठीक है, उसके लिए हम हाई वोल्टेज टेस्टर यूज़ करते हैं। फिर उसके बाद आते हैं, हम लोग देख लेते हैं कि ये एग्जैक्टली कैसा करते हैं, कैसा है क्या नहीं है। ठीक है, तो देख लेते हैं ये। तो इसका डायग्राम ये है। एच का हम लोग पहले देख लेते हैं एच क्या है। एच हाई वोल्टेज टेस्ट में क्या होता है, ये डीमर है या ट्रांसफार्मर है। ठीक है, हाई वोल्टेज। ठीक है, इसमें जो दिख रहा है हमको यहाँ पे क्लियर कि ये जो एच साइड है मेरा, वो कनेक्ट है मेरा ये हाई वोल्टेज ट्रांसफार्मर, जो कि मेरा 100 kV का होगा। टेस्टिंग के लिए मैं यूज़ कर रहा हूँ। यहाँ पर मैं इसको डिमर के थ्रू कंट्रोल करता हूँ वोल्टेज। यहाँ पर एक एम मीटर लगा हुआ है, यहाँ पे वोल्टेज मीटर लगा हुआ है। ठीक है, जो कि हमको दिख रहा है। ठीक है, सो इसमें क्या है फिर कि ये जो एच साइड की तीनों थी, हमने इसको क्या किया, एक साथ कनेक्ट करके यहाँ पे ट्रांसफार्मर में कनेक्ट कर दिया टेस्टिंग के लिए। ठीक है, इसमें क्या करते हैं हम लोग, अब अगर 11 kV का तो हम लोग 28 kV देते हैं, अगर 22 का है तो 50 kV देते हैं, अगर 100 का है तो 33 का है तो 70 kV वोल्टेज यहाँ से हम इसको इस वाइंडिंग को देते हैं। कितने मिनट के लिए, 1 मिनट के लिए, 1 मिनट के लिए देते हैं। ठीक है, 1 मिनट के लिए हम देते हैं। अगर वो वाइंडिंग 1 मिनट तक विदाउट डैमेज, विदाउट एनी माल फंक्शनिंग काम कर दिया, इसका मतलब है कि जो वाइंडिंग है वो प्रॉपर है, वो प्रॉपरली काम कर रही है। और सेकेंडरी साइड जो हमारा एल साइड था, वो हमने आर वाई बी एंड न्यूट्रल को ग्राउंड कर दिया है। ये इसका बेसिक फंक्शन था। एच वी टेस्ट फॉर हाई वोल्टेज, एल वी साइड फॉर हाई वोल्टेज टेस्ट, वो भी देख लेते हैं अभी। तो यहाँ पर देखो, अगर मैंने क्या किया, ये मेरा इक्विपमेंट है, टेस्टिंग इक्विपमेंट। ठीक है, यहाँ पर एक मैंने डीमर लगाया है जिसके थ्रू मैं वोल्टेज को कंट्रोल कर रहा हूँ। मुझे जितना चाहिए, कम ज़्यादा बढ़ाना है, उसके हिसाब से मैं उधर पे ये कर रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पर एक एमीटर लगा है, यहाँ पे एक वोल्ट मीटर लगा है। इसमें हमको एम्पीयर एंड करंट दिखता रहता है। इसमें फिर हमने क्या किया है कि आ, अभी क्योंकि हम ये हमारा एल साइड टेस्टिंग करना है। ठीक है, ये एल है, ये एल है, ये एच साइड है। ठीक है, तो हमने क्या किया है, एच साइड को जो है ग्राउंडिंग कर दिया। ठीक है, अर्थ से कनेक्ट कर दिया, क्योंकि हमको एल साइड टेस्ट करना है, तो ये हमने उसको अर्थ कर दिया। इसमें आर वाई बी एंड न्यूट्रल, उसको एक साथ कनेक्ट करके हमने ये ट्रांसफार्मर में, टेस्टिंग ट्रांसफार्मर में कनेक्ट कर दिया। और ट्रांसफार्मर को भी हमने ग्राउंडिंग करके रखा है, ताकि कुछ भी माल फंक्शनिंग ना हो। कुछ अगर वोल्टेज या इंसुलेशन डैमेज हो गया, अगर कुछ किसी बॉडी को कुछ टच हो गया, तो वो वहाँ से प्रोवाइड कर सके, क्योंकि जो वोल्टेज है वो बहुत हाई है। ठीक है, तो ये बेसिक था इसका टेस्टिंग का, कि ये टेस्टिंग कैसे करते हैं एंड ऑल। सो आई होप कि आप लोगों को ये क्लियर हुआ होगा कि सेपरेट सोर्स वोल्टेज या ये जो मेजरमेंट ऑफ इंसुलेशन रेजिस्टेंस है वो क्या होता है और कैसा करते हैं। ठीक है, तो ये तो इंसुलेशन हो गया। दैन ये सेपरेट हाई वोल्टेज हो गया विद स्टैंड, लाइक अगर मैंने 28 kV या 50 kV या 70 kV दिया, तो कितने टाइम के लिए ये सस्टेन करेगा। तो ये 1 मिनट के लिए सस्टेन कर सकता है। फॉर फॉर एल के लिए हम लोग 3 kV देते हैं। ठीक है, अगर मेरा जो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है, उसका जो आउटपुट रहेगा वो 33 वोल्ट रहेगा। ठीक है, और ये कितने मिनट के लिए देते हैं हम लोग, 1 मिनट के लिए देते हैं, 1 मिनट के लिए। तो इससे समझ में आ जाता है कि हमारा वोल्टेज, जो हमारा ट्रांसफार्मर है, जो हमारा जो वाइंडिंग है, जो हमारी प्राइमरी सेकेंडरी वाइंडिंग है, उसके जो इंसुलेशन है, जो प्राइमरी है, वो जो हमने इंसुलेटर्स लगाए हैं, जो उसकी प्रॉपर्टी इंसुलेटर की, वो 1 मिनट तक हाई वोल्टेज टेस्ट कर सकती है। वो 1 मिनट तक विदाउट डैमेज हुए 28 kV वोल्ट सस्टेन कर सकती है। 11 kV ट्रांसफार्मर के लिए, 22 kV ट्रांसफार्मर के लिए, और 50 kV वोल्ट हम लोग देते हैं, वो 1 मिनट तक के लिए सस्टेन कर सकता है। और 33 के लिए हम 70 किलो वोल्ट देते हैं, वो 1 मिनट तक सस्टेन अगर कर लेता है, तो इसका मतलब है कि हमारा जो ट्रांसफार्मर है, उसका इंसुलेशन जो है वो सब ओके है, प्रॉपर, उसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं है, हेल्दी है। सेम हमारा एच एल दोनों वाइंडिंग के लिए होता है। आई होप कि आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा, क्लियर हुआ होगा। कुछ डाउट है तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। बाय फॉर टुडे।
See you in next lecture.